अपने अपने वक्त निर्देशक सर से आग्रह करते हैं कि सर आप मंच पर आएं और काफी गोष्ठी कविता पाठ जो है यहाँ पर सम्मेलन का आनंद ले। सर मंच पर आ रहे हैं जी। 7 कुर्सी लगवा दे, 7 कुर्सी लगवा दे आप। जी और कभी गोष्ठी होनी, कभी सम्मेलन होना है, कभी सम्मेलन के लिए आप आ जाओ। कभी सम्मेलन के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि हमारे कवि मंच पर आ जाए। बहुत बहुत बधाई। सर अभी तक आप सभी संगीत का आनंद ले रहे थे। अब हम साहित्य की दुनिया में चलते हैं और कवि गोष्ठी का आगाज किया जा रहा है। थोड़ी देर में हम आपके समक्ष होंगे कवि गोष्ठी के साथ। सर्वप्रथम हम वैशाली जिला और सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हैं। हमारी जो डीएम वर्षा का भी अभिवादन करते हैं हम, साथ ही साथ DRDA हमारे अजीत सर का भी हम उनको अभिवादन करते हैं। अभिवादन ही नहीं बल्कि कोटि का हम उन्हें प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम जो भी हो रहा है यह जिला प्रशासन के स्थान में हो। एक बार जिला प्रशासन के लिए आप सभी को ताली दे, ताली बजाएं। इस तरह से मंच पे आए, मंच पे आ जाए, स्टेज पर बोलिए। मासा नाम चैत्य शीर्षो अहम, मासों में मैं चैत्र हूँ। और क्योंकि इस चैत्र माह में राम का जन्म, महावीर का जन्म आविर्भाव, फिर हनुमान, आज हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी का आविर्भाव, बसंत का की बेला। राजू जी सभी का अभिनंदन करते हैं। कुर्सी लगवा दे। राजू जी अनंत जी मंच पे 7 कुर्सी लगवा दे। राजू जी अनंत जी निवेदन है मंच पर 7 कुर्सी लगवा दे। सर्वप्रथम हम आपको अपने साहित्यकारों, कवियों, लेखकों के बारे में बताते हैं कि साहित्य क्या है, कैसा है और इनका क्या नाम है। हम लेखक हैं, हम लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, नाटककार हैं। हम लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, साहित्यकर्मी हैं। हम काटते हैं लोहे की जंजीरों को, हम काटते हैं लोहे की जंजीरों को, कागज की तलवारों से, कागज की तलवार से, कागज की तलवार से। अभी तैयारी हो रही है, उसके बाद हम कवि लोगों को आसान कराएंगे। तब तक साहित्य, देखिए साहित्य का कितना महत्व है। साहित्य बीता हुआ इतिहास, इतिहास बीता हुआ साहित्य है, इतिहास बीता हुआ साहित्य है, जबकि साहित्य आने वाला इतिहास, आने वाला इतिहास है। तो सारी दुनिया में जितने भी प्रगति हुए हैं, जितने भी घटनाएं घटी हैं, सभी के पीछे साहित्य का स्थान होता है। और हम साहित्यकारों की स्थिति ऐसी ही बनी रह जाती है। साहित्य का
कि जरूर कोई लिखता होगा कागज और पत्थर का भी इतिहास। सुनिए जरा ध्यान से इस बात को, जरूर कोई लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, और वह है कुनियन लेखक और पत्थर तराशने वाला कलाकार। वह कुनियन होता है साहित्यकार और पत्थर तराशने वाला कलाकार होता है। वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज नदी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए, कोई गवर्नर के दस्तखत से नोट बन जाए, कोई कागज है। यह दुनिया जनों पर और साहित्यकारों पर निर्भर करता है। तो आइए, अब औपचारिकताएं पूरी हो गई है। हम सर्वप्रथम पत्रिका के महारथी श्री मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला को बुला रहे हैं और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। शताब्दी में ले आए, स्थान ग्रहण कराएं। दूसरे प्रियंका कुमार झा जो महुआ से आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, उन्हें हम आग्रह करते हैं कोई आकर स्थान ग्रहण करें। श्री श्रीपालक राय प्रभाकर जी अपना स्थान ग्रहण करें। करमजीत सवैया आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। दिनेश कुमार सिंह आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आगे कर रहा हूँ, कवि सम्मेलन चलेगा। श्वेता सरन जी पटना से, मोनीश झा अंग हेरिटेज एंटरटेनमेंट, नालंदा संगीत कला विकास संस्थान, सुमित श्री बाबा और हर्षप्रीत कौर। अगर आप उपस्थित हैं तो मंच के नीचे आके वे अपना उपस्थिति दे दें। आपसे निवेदन है, मैं फिर से बोलता हूँ। श्वेता सरन, मोनीश झा अंग हेरिटेज एंटरटेनमेंट, नालंदा संगीत कला विकास संस्थान, सुमित श्री बाबा और हर्षप्रीत कौर। आपसे आग्रह है मंच के पास आ जाए। समय बहुत ही कम है, इसलिए हम बगैर इधर उधर की बात किए, बगैर कोई इंस्ट्रक्शन के हम सीधे अपने कवि गोष्ठी की तरफ चलते हैं। तो हम सर्वप्रथम तमाम जो हमारे कवि हैं उनका भी हम अभिनंदन करते हैं कि अपने जगह से चलकर यहाँ इस परिस्थिति में आपके यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो हम कवि गोष्ठी का कार्य शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं रैस पर पत्रिका के महारथी जो जिनके भूषण हैं, मणियों के भूषण हैं उनके पास, और मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला। अब देखिए विशेषता है इसमें इनके साथ, ये बाल बच्चेदार होकर के भी अकेले हैं। तो हम उन्हें आगाज करते हैं उस डैश पर जाकर अपनी कविता को रखें। आप रसा स्वागत करें। एक बात आप ध्यान देकर के सुने कि इस स्थान पर पहुंचने में हमें 75 साल लग गए हैं। इस स्थान इस मुकाम पर पहुंचने में हमें 75 साल लग गए हैं, और आपको महज 10-5 किलोमीटर से आए होंगे, और मैंने 75 साल का सफर किया हूँ। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं कि जरा ध्यान देकर हमारी बात को सुने और सुने, साथ ही साथ यहाँ से एक लेकर के जाएं और अपने जीवन में उपयोग करें उसका। धन्यवाद। तो मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला। सबसे पहले हम वैशाली के महान पूत महावीर
अकान पोत महात्मा बुद्ध के श्री चरण में गोर लगे ओकरा बाद सम्मानित मंच के अभिनंदन अब वैशाली शासन के वहां पर पदाधिकारी लोग के वंदन करे वैशाली के लोक भाषा जो बचिका है हम बचिका में अपन कविता एगो रख रही हम अपने लोग के बीच में कविता के शीर्षक है वैशाली अभिनंदन गीत। हे वैशाली वैभवशाली तोहरा से है पहचान हमर तू कोटि कोटि पुरखन के जुग जुग से आनो बान हमर तू नाना वीर बहादुर शन पुरखन के धर्म करम दर्पण हे जनहितकारी जन्मभूमि तोहरा के बारंबार नमन तोहरा के बारंबार नमन तोहर उज्जवल परिपाटी में है बजीजर के साथ छिपल तोरा कण कण में बनल रहल युग युग तक ले चहल पहल तू लोकतंत्र के महतारी है जहां चारों ओर अमन हे महावीर के जन्मभूमि तोहरा के बारंबार नमन। भारत के सोलह जनपद में रहे सबसे ऊंचे स्थान तोहर यज्ञ जग में सबसे अनुपम उत्तम संविधान तोहर हे बच्ची संघ के राजधानी तू कितना सुंदर रह चमन हे बुद्ध देव के कर्म भूमि तोहरा के बारंबार नमन तोहरा के बारंबार नमन तोहर चंदन सन धूड़ा कन कितना पाक पवित्र है तोहर गौरव गरिमा के नाम ई जग में दोसर परतर है ओ त्रेता युग में पड़ल रहे तोहरे ऊपर श्रीराम चरण हे सुमति सुशासन रम्य भूमि तोहरा के बारंबार नमन है तोहर एका मिल्लत से ई भारत के इतिहास भरल है कण कण में आयो तोहरा उचिर वैभव के राज परल जेकरा अम्बारा बीच रहे देवी अम्बा के ऊंच भवन हे अम्बपाल के कला भूमि तोहरा के बारंबार नमन जहाँ 3 सहस्त्र वर्ष पहले शासन के अनुपम रहे जहाँ आपस में खाया सलम से सरल रहे वो लखनियों आज जहाँ बुद्ध जैन के स्मरण हे माया नगरी वैशाली तोहरा के बारंबार नमन जहाँ घर घर में बूढ़ पुरनिया जन के आदर मान रहे जहाँ गुरुजन परिजन जन के देवता सम्मान रहे जहाँ गौबाभन और अतिथि पावे अभिनंदन पूजन हे फुलवा बजी भूमि तोहरा के बारंबार नमन जकरा सरहद के अंदर में है अनिति पुण्य धाम अटल हरिहर छतर आकुन हाराम
14 सुख धाम बसल, तोहरे अति पावन धाम पुनौरा में भेलिन सीता उत्पन्न, हे बच्ची संघ के धर्म धरा तोहरा के बारंबार नमन। अब अंतिम शब्द है, श्रोता लोग नीरस सुधार इतना बढ़िया हम गा रहे हैं वैशाली में गंगा, कहीं से एक डाली नहीं टूटा। जेकरा दक्षिण पश्चिम गंगा गंडक के निर्मल धार चले, जेकरा दक्षिण पश्चिम गंगा गंडक के निर्मल धार चले, जेकरा पणिगर पुष्करणी में सालों भर कमल बहार खिले, जेकर निज भाषा पजिका में गुण भाव भरल है मधुलेखन, हे पुरखा जन के प्राण भूमि तोहरा के बारम बहुत बहुत धन्यवाद। सिरभिरे लोग इतिहास गढ़ते हैं, सिरभिरे लोग इतिहास गढ़ते हैं, ज्ञानी लोग इतिहास लिखते हैं, विद्वान लोग इतिहास पढ़ते हैं, सामान्य लोग जश्न मनाते हैं और अवसरवादी अलगाववादी लोग अर्थ का अनर्थ निकालकर अपने ही संसारों पर उठाया हाथ करते हैं तथा मूर्ख लोग दोनों ओर पानी मारते हैं, मूर्ख लोग दोनों ओर पानी मारते हैं। तो अब हम आमंत्रित कर रहे हैं महुआ से चलकर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। ये अभी तक अपनी प्रस्तुति 8-10 देशों में विदेशों में कर चुके हैं और एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रीतम कुमार झा जो महुआ से चल के आए हैं, गैस कराएं और अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस महान और पवित्र भूमि वैशाली धरती को प्रणाम करता हूँ। साथ ही वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध की धरती को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित तमाम देवतुल्य दर्शक जिला प्रशासन वैशाली के पदाधिकारी आदरणीय श्री अजीत सर और यहाँ उपस्थित मंच पे तमाम हमारे काव्य मनीषीगण, मातृशक्तियाँ और जितने भी दर्शक अभी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सबों के हृदय में उपस्थित उस महान आत्मा को प्रणाम करता हूँ। कम समय लेते हुए बिल्कुल अपनी उपस्थिति दें। बिल्कुल किसी को पैसे, किसी को ताकत, किसी को मद विश्वास, किसी को पैसे, किसी को ताकत, किसी को मद विश्वास का हमें भी बड़ा गर्व है अपने गौरवशाली इतिहास का। एक गौरवशाली इतिहास को हम लोग आज फिर से बनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। दो पंक्तियां सबसे पहले मैं रखता हूँ। आज इस कार्यक्रम में फिर अपने मुख्य रचना पे आऊंगा। बहुत छोटी छोटी रचना है। ना समझो कमजोर हमें, ना समझो कमजोर हमें, हमें सब में मिली महारत है। वाह, महावीर का भारत है, गौतम बुद्ध का भारत है। महावीर का भारत है, गौतम बुद्ध का भारत है। सच्चे लोगों के हाथों में हिंदुस्तान
संस्था के कोई भी महापुरुष हुए हैं, लोग हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनके सभी बातों में एक कॉमन आता है, जो सदाएं कॉमन रहते हैं, वो है प्रेम, शांति, अहिंसा, विश्वास, भाईचारा, सद्भावना। तो इन सभी को मिलाकर एक छोटी सी रचना है जो मैं आज के लिए तैयार किया हूँ, आपके बीच से रखना हूँ। लेकिन मैं उसके पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा, एक बार हम सभी इस वैशाली महोत्सव के लिए जो तालियां लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वैशाली में मैंने अपने बिहार और अपने भारत और अपने देश को समेटने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो जरूर मेरे साथ आप लोग साथ देंगे। ज्योति है ज्ञान की ये परम मोक्ष द्वार है। ज्योति है ज्ञान की ये परम मोक्ष द्वार है। वंदन करेंगे मिलके सभी यह बिहार है। वंदन करेंगे मिलके सभी यह बिहार है। जनमा है लोकतंत्र यहाँ है प्यार है। जनमा है लोकतंत्र यहाँ फैला प्यार है। वंदन करेंगे मिलके सभी यह बिहार है। और आगे कहते हैं, चाहे तो बाजुओं से सभी तूफान मोड़ दे। चाहे तो बाजुओं से सभी तूफान मोड़ दे। सेवा ही दाए स्वर्ग की खुशियों को छोड़ दे। सेवा ही दाए स्वर्ग की खुशियों को छोड़ दे। चरणों में भारती के सभी सुख निसार हैं। चरणों में भारती के सभी सुख निसार हैं। वंदन करेंगे मिलके सभी यह बिहार है। अंतिम है, तेरे बिना तो सच भी मुझे कल्पना लगे। तेरे बिना तो सच भी मुझे कल्पना लगे। चरणों की धूल दे मुझे भाग है जगे। चरणों की धूल तेरी मुझे भाग है जगे। रोकेगा कौन अब तो हमें, हम तैयार हैं। रोकेगा कौन अब तो हमें, हम तैयार हैं। और अंत में साथ देंगे, वंदन करेंगे मिलके सभी यह बिहार है। वंदन करेंगे मिलके सभी यह बिहार है। वैशाली की जय। बिहार की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। कोई मरता है तो मर जाए। कोई मरता है तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े। कोई मरता है तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े। दिल बाल बचाए। दिल अपना दिल बाल बचाए। दिल अपना हम तीर चलाना क्यों छोड़े। हम तीर
अब हम चलने के लिए अगली कवि को आमंत्रित कर रहे हैं डैश पर डॉक्टर सी बालक राय प्रभाकर जी को। डॉक्टर सी बालक राय प्रभाकर जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सम्मानित मंच, बिना भूमिका के मैं उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ और अपनी प्रस्तुति पहले कुछ मुक्तक, उसके बाद पंचिका में एक छोटी सी कविता। विनयशीलता से मिलती है सारी उपलब्धियां, विनयशीलता से मिलती हैं सारी उपलब्धियां, साथ जाती हैं तो केवल अर्जित सारी कृतियां, साथ जाती हैं तो केवल अर्जित सारी कृतियां। नदी की धारा और समुद्र की तरंगों से सीख ले, करते रहे सबकी भलाई, उठा पटक करते किनारे हो जाएगी कचरे की तरह बुराई। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, कुत्ते बिल्ली जानवर भी जी लेते, जिए अपने साथ औरों के लिए, जिए अपने साथ औरों के लिए भी जीकर मानव जन सार्थक कर लेते। धरा का सब कुछ धरा पर, धरा का धरा ही रह जाता है, धरा का सब कुछ धरा पर, धरा का धरा ही रह जाता है। झूठी मर्यादा की रक्षा में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। सांस रुकते ही पत्नी घर तक, दोस्त स्मशान तक ही रह पाते, चंचला संपत्ति दूसरे की हो, अर्जित विमल यश कीर्ति ही रह जाते। हे सृष्टि रचयिता, हे सृष्टि रचयिता, हम ऐसी शक्ति से पूर्ण हो गए, विश्व जनमानस पटल को क्रंदन मुक्त कर, विश्व जनमानस पटल को क्रंदन मुक्त कर मुस्कान बने। अब मैं बच्चिका में किसी संगठन जनन के जनन के धरती के बेरे प्रणाम, जनन के धरती के बेरे प्रणाम, विश्व के जनन शिखरे वैशाली के है प्रणाम। यह माटी में पला पोसा के महावीर मिलन भगवान, यह माटी में पला पोसा के महावीर मिलन भगवान, सत्य अहिंसा पाठ सिखा के तीर्थंकर मिलन वर्तमान, तीर्थंकर मिलन वर्तमान। राजपाट छोड़ भिक्षुक वर्णन ज्ञान प्यासु गौतम, गया जी में बोध का वैशाली से शुरू कैलन बौद्ध धर्म। जापान चीन आदि कतेकों देश में लोग अपने की धर्म विश्व युद्ध कार्य खातिर, विश्व युद्ध कार्य खातिर जग जन अपनावे वसुधैव कुटुंबकम, जग जग अपनावे वसुधैव कुटुंबकम। आम्र वन में पालित अम्ब पाली, आम्र वन में पालित अम्ब पाली, नारी शक्ति के आभास करोगे, बिंबिसार पुत्र अजात शत्रु के नतमस्तक नैतिक पाठ पढ़ेंगे। ये भूमि पर श्री हरि ग्राह के मुक्त के आठ धन के जान बचैलन। यह भूमि पर श्री हरि ग्राह के मुक्त के
आर्त गज के जान बचैलन, वैष्णव शैव के कटता मिटा, वैष्णव शैव के कटता मिटा, हरिहर स्थापित भेलन। अंतिम पद है महावीर के धरती से, है महावीर के धरती से शिव संदेश, विश्व समुदाय, विश्व सभाय, युद्ध छोड़ बुद्ध अपनाओ, विश्व बंधुत्व के भावना के साथ सब जन हिताय, सब जन छाया मनो। जय वैशाली, जय जय माता। धन्यवाद। जय जय काली जय वज्जिका दंडन रे मैया, गोड़ दबावित दंडन गंगा चंगा लील कवैया। दक्षिण में गंगा है और गंडक है काली जिला का, तो गोड़ हो रहा है उनको कि जय जय काली जय वज्जिका दंडन रे मैया, गोड़ दबावित दंडन गंगा चंगा लील कवैया। इतने अंगना में लोट पोट लड़का भेल सियान, इतने अंगना में लोट पोट लड़का भेल सियान, जिकरा के कहत है दुनिया महावीर भगवान। मंत्र मुग्ध होके पढ़ैया, मंत्र मुग्ध होके पढ़ैया, सकल इतिहास पढ़वैया, सकल इतिहास पढ़वैया, गोड़ दबावत गंगा गंडक चंदा लेक बलैया, चंदा लेक बलैया। अब हम एक ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जो आपके बीच नौजवान है और वो कलम के जादूगर हैं, और इसलिए इन्हें हम आमंत्रित करते हैं करणजीत सवरिया जी को। और ये जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, और ये जादूगर हैं, शब्द के देखेंगे शिल्पकार हैं, आप देखें और थोड़ी सराहना करके जाएं, आप लोग ताली बजाएं ताकि हमको भी पता चले कि आप हमारे अच्छा नहीं लगा कार्यक्रम इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी ताली बजाएं कि हमको पता चले कि आप जगे हुए हैं। तो एक बार जरा जोरदार ताली लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सीरियस लोग तो अस्पताल में भी भेजे हैं, लोग अभी सीरियस बैठे हैं। एक बार हम बोलेंगे देखिएगा दोनों हाथ लोगों के खड़े हो जाएंगे। बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो मेरा नाम करणजीत सवरिया, छोटा सा लेखक हूँ। आपके सामने कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि चिंतन मनन कर लिखता हूँ, चिंतन मनन कर लिखता हूँ, बातें सहन कर लिखता हूँ, चिंतन मनन कर लिखता हूँ, बातें सहन कर लिखता हूँ। सहन कर लिखने का तात्पर्य ये है कि आजकल कवि होना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पाप है, पहला बात तो आप लोग देख लीजिए एक बार पूरे मंच में घूम करके, यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है और दर्शकों की संख्या कितनी है, तो सुनने वाले आपको कम मिलेंगे और आपकी कमाई बहुत छोटी होगी। सबसे पहले तो ये नोट कर ले। इसलिए लिखता हूँ कि चिंतन मनन कर लिखता हूँ, बातें सहन कर लिखता हूँ, मेरा मोल कैसे लगाओगे तुम, मेरा मोल कैसे लगाओगे तुम, मैं बाजारों में नहीं बिकता हूँ, मैं बाजारों में। वाह बहुत अच्छे। तो इस कविता का शीर्षक है किताब से आसमान तक। ये हमारे सामने जो महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ आज अनुपस्थित जो महिला है, जो डीएम वैशाली वर्षा सिंह, उनके लिए ये कविता मैं समर्पित करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है किताब से आसमान तक। कि उसे जब कलम मिली जहां बदलने लगा, उसे जब कलम मिली जहां बदलने लगा, एक खामोश सा घर था जमाना बदलने लगा। वाह बहुत अच्छे। उसे जब कलम मिली जहां बदलने लगा, एक खामोश सा घर था जमाना बदलने लगा। कभी जिन सवालों के ताले लगा दिए गए, लड़कियों को ना बोलने का कम अधिकार होता है, उन्हें हमेशा कहा जाता है कि ज्यादा मत बोलो तुम लड़की हो। कभी जिन सवालों पे ताले लगा दिए
के गए, वही सवाल पढ़कर फसाना बदलने लगा, वही सवाल पढ़कर फसाना बदलने लगा। और हमारे समाज की एक विडंबना है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अगर वो पढ़ लिख गई तो क्या कर लेगी, यही सवाल समाज अक्सर उससे पूछता है। तो उसे बांधने को रिवाजों ने झोल आजमाया, कहते हैं कि घूंघट में रहो, घर से निकलोगी क्या करोगी, क्या करना है, पहला सवाल तो ये होता है। तो उसे बांधने को रिवाजों ने झोल आजमाया, वो पढ़ गई तो हर एक बहाना बदलने लगा। और जो छत को ही आखिरी हद समझ बैठे थे, जो छत को ही आखिरी हद समझ बैठे थे, उसी छत से उसका आसमान बदलने लगा, उसी छत से उसका आसमान बदलने लगा। और वो जो थी तो सबने उसे कम समझा, लड़कियां कम बोलती थी, कहा जाता था कि कम बोलो, लड़की की और ज्यादा बोलने लगती है। तो वो जो थी तो सबने उसे कम समझा। वो लिख गई तो हर पैमाना बदलने लगा, और जलती रही वो रातों में दीपक की तरह, जलती रही वो रातों में दीपक की तरह, अंधेरों से ही उसका इंतहा बदलने लगा। और कभी बोझ समझी गई उसकी खामोशी भी, कभी बोझ समझी गई उसकी खामोशी भी, पढ़ी जो उसने किताब तो तराना बदलने लगा। कभी बोझ समझी गई उसकी खामोशी भी, पढ़ी जो उसने किताब तराना बदलने लगा। और उसे सिखाया गया था सहना ही नसीब है। आज हमारे नालंदा में महिला के साथ क्या हो रहा है, समाज चुप है, मौन है। जो कृष्ण की ये धरती है, राम की धरती है, जहाँ से एक नारी के छीन हरण पर पूरा महाभारत हो जाया करता था, आज ये समान मौन है। इस नारी के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, नारियों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा समाज मौन है। अरे हम तो वो है जो सीता को हरण कर रावण लंका ले गया, तो लंका को खा कर देने वाले जो हनुमान है। आज हमारा प्रसाद कहाँ खो गया है, आज हम लोग किस विडंबना में जी रहे हैं। राम कृष्ण का देश है और हम लोग किस निद्रा में सो चुके हैं, और निद्रा से जागने का वक्त आ चुका है। तो उसे सिखाया गया था कि सहना ही नसीब है। लड़कियों को उसे सिखाया जाता है कि सह लो, क्या है, सहना ही अपना नसीब। उसे सिखाया गया था सहना ही नसीब है। अल्फाज है तो फिर बयां बदलने लगा, और नक्शों में दर्ज न थी कोई उसकी उड़ान, नक्शों में दर्ज न थी कोई उसकी उड़ान, मगर हौसलों से पूरा जहां बदलने लगा। और जो लोग कहते थे बस घर के लिए है, जो लोग कहते थे बस ये घर के लिए है, उन्हीं की नजरों में उनका ठिकाना बदलने लगा। और करमजीत ये गजल किसी एक की नहीं, करमजीत ये गजल किसी एक की नहीं, जहां बेटी पड़ी वहां जमाना बदलने लगा, जहां बेटी पड़ी जहां जमाना बदला। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम ऐसा लगता है जैसे आप लोग गुमसुम बैठे हैं। एक बार एक अपने क्लास में शिक्षक महोदय ने बच्चों से पूछा, ध्यान से सुनिए, आप ही लोगों का सवाल है। तो बच्चों से पूछा कि एक बगीचे में 10 आम का पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब बनाना है। एक बगीचे में आम का 10 है, बगीचे में आम का 10 पेड़ है, जामुन 2 पेड़ है, कटहल 4 पेड़ है, अमरूद 10 पेड़ है। तो मेरी उम्र बताओ। मास्टर साहब ने पूछा कि तो मेरी उम्र बताओ। अब सारे लगे हुए कि ये आम जामुन तो फंक्शन बढ़ ही नहीं रहा है गजनी में, ये कैसे होगा। तो पूछा कि कोई उसका जवाब देगा। एक लड़के ने हाथ उठाया, उस लड़के से पूछा कि अच्छा बोलो क्या है। तो कहा कि साहब आपकी उम्र 50 साल है। कहा कि वाह, तुमने कैसे बताया, ये बता तो उस लड़के ने बताया कि सर मेरा भाई आधा पागल है और उसका उम्र 25 साल है, और आप पूरे पागल हैं, इसलिए आपका उम्र 50 साल होगा। सकल मिले अकल मिले वो दोस्त होते हैं, सकल मिले वो भाई बहन होते हैं, और न अकल मिले और न सकल मिले वो पति पत्नी होते हैं। आइए, समय कम है क्योंकि हम ज्यादा नहीं इस तरफ चलेंगे, समय की बात रहता है।
अब हम गैस पर आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर श्री दिनेश जी को। प्रोफेसर दिनेश जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं वो गैस पर जाएं और अपनी कविता रखें उस पर। जी मैं इसका संचालन कर रहे हैं निर्देश्वर बाबू को, इसके साथ प्रदान करने में कला संस्कृति विभाग की मैं काफ़ी सराहना के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। जहाँ हर हर थी स्वतंत्रता की पहली ज्योति, जहाँ अगर में गूंज थी गणतंत्र की पावन कृति, वो पुण्य भूमि को ज्ञान की धारा, वैशाली का नाम अमर भारत का उजियारा। जहाँ लिच्छवी की गाथाएं इतिहास में गाई जाए, जहाँ बुद्ध की वाणी से करुणा की धारा बह जाए, महावीर का तबली जहाँ जीवन को राह दिखाए, हर कण में तेरे आई सच समाए। गंडक के पावन तट पर धनसी धाम समाए, चांदी दमसी नाम से भी जग में पहचाना जाए। माटी में इतिहास बसा अचल में स्नेह समाए, वैशाली के अंचल में संस्कृति की जलाए। अरे दिनेश गाँव के मन से जय हो वैशाली माता, तेरे चरणों में अर्पित हो है भावों का यह गाथा। जहाँ चरण में संस्कृति निर्मल में समाए, हर दिल में तेरे चरण फसल प्रेम के दीप जलाए। अशोक स्तंभ अटल कहानी साहस का देता संदेश, गणराज्य की प्रथम ध्वजा लहराए अविनेश। वीरता रानी की हर ज्ञान सबका यहाँ संग है, हर युग में तेरा वैभव जग को करता आलोकित है। वैशाली इसी तरह से बचता धारा निकल है, माटी के मिठास में जंगल में रस घोलल है। गाँव गाँव में बोली बन के अब दुनिया में छायल है, अपना पहचान बनावे खातिर अंतरराष्ट्रीय बनल है। बचका भी वैशाली के गान अधूरा रह जाई, जैसे सुरवीन साज अधूरा राग अधूरा रह जाई। संस्कृति के अमरशाली जंगल में बसल प्राण, वैशाली के हर बखान में बचका का समान। वैशाली की माटी बोले आओ हमको पहचानो, सत्य अहिंसा त्याग की गाथा को फिर से जानो। हर कोना इतिहास कहे हर रंग में गौरव छिपा, यह धरती केवल भूमि नहीं भारत का उज्ज्वल लिपिका। दिनेश की यह वाणी जन जन में रस घोले, गूंजे हर उत्सव में यह हर मन में तारों को चले। जब जब गाया जाएगा गीत तुम्हारे द्वार, वैशाली का यश फैलेगा सागर से लेकर पार। जय जय वैशाली वंदे तू संस्कृति की धारा, तेरे नाम का है भारत का नजारा। जय जय वैशाली वंदे अमर रहे तेरा नाम, तेरे चरणों में रत है दिनेश का कोटि प्रणाम। धन्यवाद। एक पंक्ति है कि दिन के उजेड़े में, ये राधे श्याम जी की पंक्तियां हैं कि दिन के उजेड़े में न करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेड़े में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेड़े में न करो कोई ऐसा काम जो तुम्हें नींद न आए रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छुपाते फिरो दिल के उजेरे में, मुंह को छुपाते फिरो दिल के उजेरे में। अब
क्योंकि समय बहुत ही कम है और हम भी गंतव्य की ओर बढ़ ही रहे हैं। एक 2 दिन से यहाँ स्थापित हैं हमारे एक कवि, हम लोग के बीच साहित्यकार, हमारी मंडली के लोग हमारे एक बीच हैं और यहाँ पर स्थापित हैं, प्रतिस्थापित हैं उमेश कुमार निराला जी। अभी हम कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप बहुत सदस्य से हमारे अपने दल में चले आए। तो हम कहेंगे कि एक कविता अपने कवि दलों के तरफ से, अपने साहित्यकारों के तरफ से, अपने मंडली की तरफ से ये कविता रखेंगे आपके समक्ष। ये तो ऐसे 2 दिन से हम कर रहे हैं यहाँ घोषणा का। सबसे पहले जिला प्रशासन वैशाली के प्रति आभार। नागेश्वर बाबू के प्रयास से हमेशा कभी गोष्ठी आयोजित हो रही है। मैं 2 पंक्तियां से आपको पहले निवेदित करूंगा कि अवसर बुलंदी का नशा दोनों तरफ से है, कि अवसर बुलंदी का नशा दोनों तरफ से है, कि सरहद पर मरने का मजा दोनों तरफ से है। इंसान के लिए बस ईमान काफी है, मगर अपनों से मात खाने की सजा दोनों तरफ से है। अपनों से मात खाने की सजा दोनों तरफ से है। मैं आपको जोड़ता हूँ फिर से आपके मनोरंजन के लिए कुमार विश्वास साहब की 4 पंक्तियों कि मैं अपने की जो करनी है, मैं अपना काम करता हूँ। अभी सावरिया साहब बताया आज के परिवेश पर, उसी पर मैं 4 पंक्तियां कहूँगा कि एक दिन हम बात निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन हम बात निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। एक दिन हम बात निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। अचानक घर मेरी मैंने घंटी से टकराई, तो उसके भी अरमान थे। रे चल वाले जरा देख के चल, एक दिन हम भी तो इंसान थे, हम भी तो इंसान थे, हम भी तो इंसान थे। और ये इंसानियत बेटी कैसी, पहचान क्या है उसकी, ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो दुनिया हमारी बताया। त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां होती वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते भगवान। चिंतन मनन से पथ मिलता है, पापों से उद्धार का, और कर्म में तो फल न पड़ा किसी चीज की हार का, कर्म में तो फल न पड़ा किसी चीज की हार का। आप सभी कर्मी हैं, कवि सम्मेलन को अच्छा से सुन रहे हैं। और ये 4 पंक्तियां कि आंखों में आंसू का रहना अजीब होता है, आंखों में आंसू का रहना अजीब होता है, कि जुगनू का हर पल पढ़ना नसीब होता है। समाज के दर्द रोशन क्या करें, देश की खातिर मरना नसीब होता है, नसीब होता है, नसीब होता है। और ये 4 पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा। रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा, रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा, ईश्वर से मुलाकात हुई। रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा, ईश्वर से मुलाकात हुई। थोड़ी सी मगर बात हुई, मैंने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, ये लोग कौन हैं जो हमारे सामने बैठे हैं? ईश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल थाम के रहना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। आइए अंत में मैं कहूँगा कि सूरज पूरब में निकलता है धरती का श्रृंगार बनकर, सूरज पूरब में निकलता है धरती का श्रृंगार बनकर। वैशाली और सवारा का सबको गले का हार कर, गले का हार कर, गले का हार कर। और अब बारी है जो उस समय से संचालन कर रहे थे नंदेश्वर बाबू, बड़े अदब के साथ और अभिभावक तुल्य हैं। कई बड़े मंचों पर इनके साथ कवि सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला है।
और आज भी इन्होंने हमसे अनुरोध किया। मैंने कहा कि ठीक है भैया, ये मैं आपके लिए जरूर कुछ सुनाऊंगा। तो इन 4 पंक्तियों के साथ कवि नंदेश्वर बाबू को मैं आमंत्रित करूंगा कि तेरी सुमन वाटिका से यह सुमन तोड़कर लाया हूं, तेरी सुमन वाटिका से यह सुमन तोड़कर लाया हूँ, श्रद्धा भक्ति प्रेम से प्रेरित तुम्हें चढ़ाने आया हूँ। अपनी वस्तु समझकर इसे आग्रह है स्वीकार करो, मैं तो निष्ठ तुम्हारा ही हूँ। ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी। भूखा क्या बताए, भूखा क्या बताए कि चांद कैसा लगता है, भूखा क्या बताए कि चांद कैसा लगता है, गोरी क्या मुखरा और आंखें कैसा लगता है, जठराग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी उसे चांद सा लगता है, चांद सा लगता है। इन्हीं बातों के साथ हम डैश पर जाएं। इसके कबल एक छुपे रुस्तम जो आपके सामने है, मगर छुपे रुस्तम है। 2 दिनों से यहाँ डैश पर खड़े अनाउंसमेंट करके आ रहे हैं। ये एक कला इनकी आपने देखी है। हम चाहते हैं कि आपके समक्ष इनकी एक कला को हम और उभारें, आपको इसकी जानकारी दें। तो हमारे बीच आपके बीबी 2 दिनों से रह रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार भारती जी से हम आग्रह करेंगे। ये मुख्यमंत्री पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं और हम इन्हें आग्रह करते हैं कि सतीश कुमार साथी जी एक छोटी कविता है और मेरी कविता यहाँ बैठे हर नौजवान को समर्पित है। नौजवान का अर्थ बूढ़ा होना नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने साहित्य संचय में युवक को परिभाषित किया है, य से योग, व से विवेक, क से कर्म। योग जोड़ विवेक जोड़ कर्म बड़ा युवक होता है। मैं ऐसे युवकों को, चाहे वो कोई हो, मैं ऐसे समर्पित करता हूं जिनके पास दिल है। मैं हूं एक चोर, दिल चुराना मेरी आदत है। कि मैं हूं एक चोर, दिल चोर नहीं बनता, और जिनके पास दिल है उन सबको समर्पित। कि मैं हूं एक चोर, दिल चुराना मेरी आदत है। मैं हूं एक चोर, दिल चुराना मेरी आदत है, और दिल में दर्द देकर भुलाना मेरी आदत है। मैं हूं एक चोर, दिल चुराना मेरी आदत है, दिल में दर्द देकर भुलाना मेरी आदत है। क्या करूं, क्या करूं, यह आदत ही ऐसी है। क्या करूं, यह आदत ही ऐसी है कि हर कोई तबाह है, हर कोई तंग है। क्या करूं, यह आदत ही ऐसी है कि हर कोई तबाह, हर कोई तंग है। फिर भी सभी कहते हैं कि प्यारा है यह चोर, न जाने किस दर्द का मारा है यह चोर। तभी तो हर एक का चुराता है दिल, तभी तो हर एक का चुराता है दिल। मजबूर होकर फिर चुराता है दिल, कि मैं हूं एक चोर, दिल चुराना मेरी आदत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी ही बारी है। यह हम लोग एक बार फिर महावीर और बुद्ध को याद करें। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों। बुद्ध के लिए और महावीर के लिए 2 पंक्तियां। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को। इन्होंने पिछली रात रोशनी की थी, इन्होंने पिछली रात रोशनी की थी। दूसरे का घर जलाकर लिट्टी सेकने वाले बहुत मिलेंगे, दूसरे का घर जलाकर रोटी सेकने वाले बहुत मिलेंगे, मगर इन्होंने अपना घर जलाकर रोशनी की थी। इन्होंने अपना घर जलाकर रोशनी की थी। अंत में हम सभी कुछ का निचोड़ स्वाभाविक है, अंतिम के लिए बच जाता है। तो उन तमाम बातों का निचोड़ हम आपके समक्ष रखेंगे।
कि इन तमाम कवि सम्मेलनों, इन तमाम प्रयोजनों, इन तमाम कार्यक्रमों का के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है। तो आइए रसा स्वागत करें। आओ पंछी। फिर हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इस देश के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, उन्हीं उसी के अनुकूल ये सुने कि आओ पंछी नीर बनाए, आओ पंछी नीर बनाए, सारा पेड़ तुम्हारा है। आओ पंछी नीर बनाए, सारा पेड़ तुम्हारा है। दिन भर सैर सपाटा कर लो, सांझ रोज आ जाना है। दिन भर सैर सपाटा कर लो, सांझ रोज आ जाना है। रात बसेरा कर लो तुम पंछी, रात बसेरा कर लो तुम पंछी, प्रात होत उड़ जाना है, प्रात होत उड़ जाना है। महात्मा बुद्ध से ने एक बार कहा, पूछा गया कि सबसे अच्छा वचन आपका कब हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं जीवन में प्रवचन कर रहा था, जब प्रवचन करने के लिए भगवान बुद्ध आए तो वहीं बैठे, उसी बगल में एक कांधे पर आले पर एक चिड़िया आकर के बैठ गई और वहां पर चींचा करके फर करके और फिर उड़ गई। भगवान बुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने कहा आज का प्रवचन समाप्त हुआ। लोग ताकते रहे क्या हुआ, लेकिन जो समझते थे उन्होंने वो समझ गए और बाद में बुद्ध भी इस बात को कहे कि वही प्रवचन मेरा सबसे अच्छा था। वह हमने उस चिड़िया से संदेश दिया लोगों को कि इसी तरह से यह दुनिया तुम्हारा नहीं है, इस दुनिया में तुम आओ, चींची करो, खुशियां मनाओ और फिर फरफरा करके उड़ जाओ। तो वही कहा यहाँ, रात बसेरा कर लो तुम पंछी, प्रात होत उड़ जाना है। नहीं तुम्हारा मंदिर मस्जिद, नहीं कोई गुरुद्वारा है। आओ पंछी नीर बनाओ, सारा पेड़ तुम्हारा है, सारा पेड़ तुम्हारा है। रंग बिरंगे हम पंछी हैं, कलरव खूब मचाते हैं। रंग बिरंगे हम पंछी हैं, कलरव खूब मचाते हैं। मिलजुल करके गाना गाते, खुशियां खूब मनाते हैं। नहीं भेदभाव हम सब में, नहीं भेदभाव हम सब में, ना ही कोई किनारा है। आओ पंछी नीर बनाओ, सारा पेड़ तुम्हारा है। आओ पंछी नीर बनाओ, सारा पेड़ तुम्हारा है। नाना जाति प्रजाति के हम मगर पंछी एक कहते हैं। नाना जाति प्रजाति के हम मगर पंछी एक कहते हैं। ना ही पूरब वाला कोई, ना ही कोई पश्चिम वाला है। मजहब सारे भटकाती है, मजहब सारे भटकाती है, कोई मजहब नहीं हमारा है। आओ पंछी नीर बनाओ, सारा पेड़ तुम्हारा है। आओ पंछी नीर बनाओ, सारा पेड़ तुम्हारा है। भेदभाव विकसित कर लड़ना मजहब एक बहाना है। भेदभाव विकसित कर लड़ना मजहब एक बहाना है। ना हिंदुओं से लिखित ईसाई, ना हिंदुओं से लिखित ईसाई, पंछी पहचान हमारा है। सारा मुल्क है अपना और यह सारा वतन हमारा है। आओ पंछी नीर बनाओ, सारा पेड़ तुम्हारा है, सारा पेड़ तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब मेरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। फिर कभी होगी प्रस्तुति। हम फिर एक बार तमाम जिला, हमारे वैशाली जिला के तमाम पदाधिकारियों अधिकारियों को हम एक बार अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, अपने वैशाली जिला की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रयोजनों के लिए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए। और जब जब यह कार्यक्रम इस तरह होता रहेगा, हम बहुत अच्छा करते हैं कि जो अपेक्षाएं हमसे ये रखेंगे, हम उस अपेक्षा पर शायद खड़े उतरे।
फिर आप तमाम लोग आजकल कोई किसी की नहीं सीखता है, बाप बेटे की नहीं सीखता है, बेटा बाप की नहीं सीखता है, और आप सभी यहाँ सुन रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से धन्यवाद आपको देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। जय काली, जय बैठा दंग करते मैया गोड़ दबई दंगा गड़गड़ चला हे बलैया गोड़ दबई दंगा गड़गड़ चला हे बलैया। एक बार फिर जयकारा लगा ले इस महावीर के लिए, बुद्ध के लिए। बोलिए महावीर भगवान की, बुद्ध भगवान की। आप अपने लिए एक बार बोलिए, श्रोताओं के लिए ताली बजा दीजिए, श्रोताओं की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कवि सम्मेलन, इस कवि ऐतिहासिक मन से ऐतिहासिक काव्य पाठ पहले तो आप सबों को नमन समर्पण बड़ा आग्रह है। मैं आग्रह कर रहा हूं जिला कला संस्कृति पदाधिकारी, DRDA के डायरेक्टर, रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी, कला हृदय प्रेमी, सहज सरल सुलभ व्यक्तित्व के धनी की जी सर, मैं आग्रह कर रहा हूं कि सम्मान हो और बारी बारी से एक एक करके आ जाए, ठीक है। और नंदन जी जो एक्स्ट्रा कर रहे थे आ जाए, नंदन जी आगे आ जाए, आप समारोह के एक्स्ट्रा संचालन कर रहे थे तो आपका सम्मान कर रहे थे। जी सर भाई मैं कोई क्रम नहीं है, सभी एक ही श्रेणी में है, इसलिए कोई क्रम नहीं है। आप अभिभावक हैं सर, आप तालियां बजाएं, आप कमजोर नहीं, आप बहुत बड़ी संख्या में आप हैं। एक लोग हजार लोग बराबर हैं। दिनकर ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो कम लोग होते हैं और वो कम लोग परिणाम देने वाले, रिजल्ट देने वाले होते हैं। आप उन परिणाम देने वाले लोगों में से हैं। बहुत बधाई, बहुत बधाई। और युवा रचनाकार भाई साहब निराश है कि कविताओं में भीड़ नहीं होती, कविताओं में आमदनी नहीं होती। साहब कविताएं हैं जो भीड़ न हो, आमदनी नहीं हो, लेकिन आदमी में बचा के रखती है, इंसानियत आज भी कविता बचा के रखती है। इसलिए आप विशेष साधुवाद के पात्र हैं सर। बहुत बहुत बधाई सारे कवियों को और इनका यह सम्मान बहुत सुंदर सर। ये सर एक बार सबके साथ सब लोग फोटो के लिए आए। जी सब लोग आ जाए सर आइए सर आइए जी आइए आ जाए सर आ जाए सर आ जाए सर जी ये एक लाइन और यादगार क्षण वैशाली महोत्सव तीसरा दिन, दूसरा सत्र, प्रथम सत्र सांस्कृतिक, दूसरा कविगोष्ठी, सांस्कृतिक सत्र के कुछ कार्यक्रम से जो भी होंगे और शाम में भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी। बहुत बड़ा जी सर को बच्ची का प्यार, जी हाँ हवा कहें और प्यार कितना मिठास है, बच्ची का प्यार भेंट किया गया। बहुत बढ़िया। आइए वो बहुत धन्यवाद। आइए